पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा, मेरा मुख्यमंत्री सुक्खू से कोई विरोध नहीं, केवल मात्र मुद्दों की है लड़ाई। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा की पत्नी और बेटे पर एफआईआर मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आने पर राजनीति गर्मा गई है। हमीरपुर में पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा फिल्मों में दी गई स्क्रिप्ट के आधार पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जेसीबी हैंडओवर करने के बाद अभिषेक राणा के पास दी है और उसी पुलिस स्टेशन ने चोरी का मामला 2 घंटे में बनाया है। राणा ने कहा कि सीएम कार्यालय से किसी ने फोन एसपी को किया जिस पर चोरी का मामला दर्ज करवाया गया है। राणा ने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री सुक्खू से कोई विरोध नहीं है, केवल मात्र मुद्दों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता में देहरा में महिला मंडलों को 50 हजार कैसे डाले गए, इसका जवाब सरकार को देना होगा। देखिए, मुख्यमंत्री का बयान जो आया है वो ऐसे लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है जैसे फिल्मों में एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है और स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है। आप बताइए कि मैंने कल भी कहा कि जिस पुलिस स्टेशन में जो जेसीबी का मामला है जो कि मेरे बेटे के नाम है, जिस पुलिस स्टेशन ने जेसीबी हैंडओवर करी, बरामद करी और बरामद करने के बाद अभिषेक के हवाले करी, वही पुलिस स्टेशन जो है, वही पुलिस जो है 2 घंटे में एफआईआर दर्ज करके चोरी का मामला और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो है मामला बनाती है। और क्या कारण रहे कि एसपी के पास एसएचओ को तुरंत बुलाया गया और तुरंत बोला गया कि भाई ये जो मामला है इसको इमीडिएट एफआईआर दर्ज करो। तो हमने भी अगर ये बात कही है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से किसके दबाव में फोन जिला पुलिस को गया, सिरमौर पुलिस को गया, तो हमने भी वेरीफाई करके बोला है। मुख्यमंत्री पता कर ले कि उन्होंने बोला है नहीं बोला, वो तो बहुत जानते हैं, परंतु उनके ऑफिस से गया है तो किसी ने तो बोला ही होगा। कौन आदमी है जिसने फोन किया, किसने? एक महिला के ऊपर जो कि घर से निकली नहीं, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। जो मालिक है जेसीबी का, जिसने पैसे पेमेंटें करी हैं, जिसने किस्तें भरी हैं, उसको आपने कह दिया कि पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया कि एफआईआर दर्ज कर दी कि ये चोर है या इसने चोरी कर ली। ये कौन सी सरकार है, कैसी सरकार चल रही है? इसलिए मुझे लगता है कि जहां तक आपने बयान की बात पूछी है, मुख्यमंत्री ये स्क्रिप्ट जो है ये लिखी गई, स्क्रिप्ट पढ़ी गई और मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे राजेंद्र राणा के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, मेरा विरोधी हैं, ये है वो है। ठीक है, वो विरोध करें, मेरा तो सुक्खू के साथ कोई विरोध नहीं। मेरा तो लड़ाई जो है वो मुद्दों की लड़ाई है। अगर हमने मुद्दा उठाया कि धर्मशाला कांगड़ा बैंक ने चुनावों के दौरान 66 महिला मंडलों को 50 हजार 1 लाख रुपया कैसे डाल दिया कोड ऑफ कंडक्ट में, और क्या कांगड़ा बैंक ने अपने कांगड़ा बैंक के इतिहास में पहले भी महिला मंडलों को 50 हजार किसी को दिया है? ये मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को जताने के लिए एक गलत तरीके का जो है अपनाया गया, बैंक के पैसे का मिसयूज किया गया और ये कोड ऑफ कंडक्ट में किया गया। और ये मामला सीबीआई का है, तो सरकार जो है इतना इस मामले को सीबीआई को देने से क्यों डर रही है? दूसरा, विधानसभा में जवाब जो कि 5 मिनट का काम नहीं है, ऑनलाइन सारा सिस्टम है, इसका जवाब देने से क्यों सरकार कतरा रही है? मामला सीबीआई को जाना चाहिए। मैंने कहा है कि ये जो मामला है ये कांगड़ा बैंक का, ये भी सीबीआई को जाना चाहिए। कैसे महिला मंडलों को कोड ऑफ कंडक्ट में पैसा दिया, किस आधार पर दिया, किसने कहा? और दूसरा मामला जो है ये बिमल नेगी वाला जो है, ये तुरंत सीबीआई को दे दिया जाना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश का जो कर्मचारी तबका है उसका सरकार से विश्वास ना उठे और उन लोगों के साथ न्याय। राजेंद्र राणा ने कहा कि बिजली बोर्ड में चीफ इंजीनियर बिमल नेगी के मौत का मामला बहुत ही दुखदायी है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना घटी है। उन्होंने कहा कि नेगी बहुत ही ईमानदार अधिकारी है और बिजली बोर्ड ने दबाव बनाने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि आला अधिकारी के द्वारा नेगी पर दबाव बनाया गया, तो इन अधिकारियों पर भी किसी ने दबाव बनाया होगा, जिसकी जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जानी चाहिए। किस तरह देखते हैं वाजपेयी? देखिए, बहुत गंभीर मामला है। जहां तक ये बिमल नेगी का जो सुसाइड हुआ है, जहां तक मेरा अपना जानकारी मिली है और पिछले 2 दिनों से जो है वो लगातार 3-4 दिनों से जब से वो लापता थे, ये
हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बहुत ही एक जिसको कहते हैं कि शर्मनाक घटना घटी है। ये जो चीफ इंजीनियर थे बिमल नेगी जी, ये बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर थे और इनके ऊपर जो है वो जो अधिकारी इसमें कॉरपोरेशन में जो बिजली बोर्ड में जो कॉरपोरेशन है, उसमें जो उनके ऊपर दबाव बना रहे थे, क्या-क्या उनसे गलत काम करवाए गए थे। इसमें सबसे बड़ा जो प्रश्न आ रहा है, प्रश्न ये आ रहा है कि जो अधिकारी थे, जो अधिकारी वहां पर जिन्होंने इनके ऊपर बिमल नेगी के ऊपर गलत काम करने का दबाव बनाया, गलत काम करवाए और वो व्यक्ति परेशान हुआ और उसके बाद वो आदमी सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। ये सुसाइड नहीं, ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। और दूसरी बात है कि कौन वो अधिकारी हैं जिन लोगों ने इसको मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए। जैसे कि आत्महत्या नहीं, मैंने कहा कि मर्डर हुआ। और दूसरा, ये जो अधिकारी हैं, ये इनके ऊपर किसका राजनीतिक दबाव था गलत काम करने के लिए, क्योंकि अधिकारी जो प्रेशर बना रहे थे इनके ऊपर गलत काम करने का या कोई गलत साइन करवाए होंगे, तो अधिकारियों के ऊपर किसी पॉलिटिकल आदमी का जो है वो प्रेशर रहा है कि विभाग तो मुख्यमंत्री के पास है, क्या क्या बिजली बोर्ड में और इसमें जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो कॉरपोरेशन है, इसमें क्या क्या होता रहा। और जब से ये सरकार बनी है तब से कई मामले सामने आए, कई बड़ी बड़ी कंपनियों से करोड़ों का लेन देन के मामले सामने आए और उस पर कोई जांच नहीं हुई, मामला दबाया गया। और आज एक व्यक्ति जो है उसको आत्महत्या करने पड़ गई, उसके परिवार जो है वो परिवार जो है वो खाली हो गया, उस परिवार का आश्रय जो चला गया। आज वो परिवार जो है वो परेशानी में है, उसका जो कमाने वाला व्यक्ति था वो चला गया। इसलिए आत्महत्या नहीं, इसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। और जिन जिन अधिकारियों ने प्रेशर बनाया, प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जिन जिन अधिकारियों ने प्रेशर बनाया, उनके ऊपर किसने प्रेशर बनाया। स्वाभाविक है कि राजनीति में जो सरकार है, सरकार में बैठे कौन पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने उन अधिकारियों पर प्रेशर बनाया था। ये जो मामला है, ये परिवार भी जो उनका बिमल नेगी जी का परिवार है, उन्होंने भी कहा है कि ये मामला सीबीआई को दिया जाए। आप बताइए कि जिन सरकार में बैठे जो पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया, क्या ये जो जांच प्रदेश की जो पुलिस करेगी या पुलिस के अधिकारी करेंगे, क्या ये जांच निष्पक्ष होगी? निष्पक्ष इसलिए नहीं हो सकती है कि सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ जांच करना प्रदेश के अधिकारी करेंगे तो कैसे करेंगे, उनके ऊपर दबाव रहेगा। इसलिए सीधा सीधा जहां परिवार का जो है वो ये मांग है कि इसको मामले को सीबीआई को सौंपा जाए, तुरंत सौंपा जाए, वही हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि ये मामला सीबीआई का बनता है, अदरवाइज निष्पक्ष जांच नहीं होने वाली है। और इसमें जो पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अधिकारी इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ जो है वो जो सड़कों के पीछे भेजा जाना चाहिए। बता दें कि छनियारा के डिब बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके आगामी रणनीति तय की गई। राणा ने कहा कि 104 पोलिंग बूथ सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जिसमें बूथ कमेटियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि 8 परिचय बैठक का आयोजन किया जा रहा है ताकि कार्यकर्ताओं से परिचय किया जा सके। वहीं इस अवसर पर राजेंद्र राणा ने बताया कि भाजपा का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मझोक सुल्तानी के पास मनाया जाएगा और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, हमारे 104 बूथ हैं सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में, जिसमें 60 बूथ जो हैं वो सुजानपुर मंडल के अंतर्गत हैं और 44 बूथ जो हैं वो बमसर मंडल के अंतर्गत हैं, क्योंकि सभी 104 बूथों पे बूथ कमेटियों का गठन हुआ है, मंडल का गठन हुआ है। और मैं सभी बूथ कमेटियों के साथ परिचय बैठकें जो है वो इस तरह रख रही हैं। आज भी 8 बूथों पे परिचय बैठक है ताकि जो कार्यकर्ताओं से परिचय हो सके।